नेट, रेडियो या टीवी वगैरह के जरिए तालिब इल्मों तक पहुंचाया जाए, उसे ई कंटेंट कहते हैं। यूजीसी ने ई कंटेंट डेवलप करने के लिए एक गाइडलाइंस तैयार की है। इसके मकासद इस तरह बयान किए गए हैं: ई कंटेंट की तैयारी को फ़रोग़ देना, ई कंटेंट की तामीर के लिए माहिरीन और असातिज़ा के वसाइल की तरक्की, रस्मी और गैर रस्मी तालीम के लिए मुख्तलिफ ज़राए से तलबा और असातिज़ा को ई कंटेंट फराहम करना, आला तालीम में तदरीसी मराहिल को मुकम्मल करने के लिए बतौर ज़मीमा और तकमीली मवाद फराहम करना। डी, मुख्तलिफ तालीमी इदारों और IT सनतों में बाहमी ताउन पैदा करना और नए मवाद और तकनीक की मुसलसल तरक्की के लिए ख़ास तौर से हमअस्ल तकनीक की तरक्की करना। अनकोट। इस गाइडलाइंस के मुताबिक यूजीसी ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और दीगर इदारों के ज़रिए 17 EMMRC मराकज़ कायम किए हैं जहाँ ई कंटेंट तैयार किया जाता है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी इस तरह का एक मरकज़ है जहां उर्दू का भी कंटेंट तैयार किया जाता है। इस इदारे में रातिम को भी कुछ ई कंटेंट तैयार करने का तजुर्बा है। जिस तरह यूजीसी आला तालीम के लिए काम करती है, इसी तरह NCERT स्कूली सतह के लिए काम करती है। NCERT के CIET के एक इकाई है जहां हमावक्त ई कंटेंट की तामीर व तख्लीक होती है। यहाँ से 200 टीवी चैनल और तकरीबन 400 रेडियो स्टेशन नश्र होते हैं। ये चैनल मुख्तलिफ रियासतों और इदारों को दिए गए हैं। 14 टीवी चैनलों का मवाद CIET में ही तैयार होता है, जिसमें उर्दू के प्रोग्राम भी बराबर शामिल हैं। इसके अलावा दीक्षा ऐप और YouTube चैनल के ज़रिए भी ये प्रोग्राम नश्र होते हैं। NCERT के हर दरसी किताब के हर सबक के शुरू में एक QR कोड दिया गया है, जिसको स्कैन करने पर आपके मोबाइल पर उस सबक से मुतल्लिक रेडियो, टीवी प्रोग्राम और PDF मतन के तौर पर ई कंटेंट मिल जाता है। इन तमाम ज़राए से CIT में उर्दू के हज़ारों प्रोग्राम तैयार हुए हैं। अब आमतौर पर तकनीकी एतबार से ई कंटेंट डिजिटल कंटेंट ही होता है। अब से तकरीबन 20 साल पहले ई कंटेंट गैर डिजिटल भी होता था। उस वक्त रेडियो और टीवी में रीलें इस्तेमाल होती थीं। अब रेडियो और टीवी पर भी डिजिटल कंटेंट ही होता है। डिजिटल कंटेंट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे बाहर बांटने या शेयर करने से